गुरुजी अपन पिताजी से हिंदी के प्यार बजाव के मिलल। ओकर पिताजी तनी देबोइए करल हिंदी में, तनी बोलत हल भाषा हिंदी। त गुरुजी इंद्रदेव ओकर पिताजी से सीखे लगल तनी तनी। त बाद में गल पाठशाला, हिंदी के पाठशाला, हिंदी सीखे। हिंदी सीखलक तब फिर तनी काम करे गल। तब फिर कॉलेज गल 26 ans में। तो 26 ans में जब कॉलेज गल तो एगो क्वालिफाइंग टेस्ट हुआ था। तो क्वालिफाइंग टेस्ट होल तो ओके डायरेक्ट फॉर्म 5 में डाल दिलन सा। जन्म आपका हुआ 9 सितंबर 1935 में सेंफिल रोड हिवेजोआपा में। आपका हिंदी के प्रति गहरा प्रेम था। आपके नाम से 19 प्रकाशन छपे हुए हैं, जिनमें 5 महाग्रंथ हैं। 88 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ, अर्थात 24 मई 2024 को। आपने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी कलम नहीं छोड़ी। आपकी रचनाएं न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि मिली है। आप है स्वर्गीय डॉक्टर इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ जी। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी उन्होंने लिखना छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी लेखनी, अपनी कलम, अपनी रचनाओं से हिंदी जगत को और समृद्ध बनाते रहे। आपका निधन 24 मई 2024 में हुआ, 88 वर्ष की आयु में। हम बात कर रहे हैं गुरुजी इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ जी के बारे में। यह कार्यक्रम जो है हिंदी साहित्य का कार्यक्रम, एक श्रद्धांजलि के रूप में उनके बारे में। जब उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम लावौचिया में आए हैं। गुरुजी लालदेव अंतराज जी के साथ हमारी बातचीत होगी और गुरुजी इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ जी के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरुजी, आपने हमारा स्वागत किया आपके इस सुंदर गांव में, आपके घर में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बात कर रहे हैं इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ जी के बारे में, तो आप उनके सबसे करीबी मित्र रहे हैं। तो आपके मुखारविंद से उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका और भोला जी के रिश्ते के बारे में, मित्रता कब से है, इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। अच्छा, भोला जी और मैं दोनों हिंदी प्रेमी थे। इस नाते हम मिलते रहे। और सभी जानते हैं कि लावौचिया, अमोगी, बेल्विमोरेल, वियाजुआपा ये पड़ोसी गांव हैं। चूँकि वो भी हिंदी प्रेमी थे, मैं भी हिंदी प्रेमी हूँ, तो हम हिंदी की गतिविधियों में मिलते रहे हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि उन दिनों सरकारी स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती थी। हिंदी की पढ़ाई तो फुल टाइम 1954 से 54 से हुआ है। तो भोला जी तो बहुत पहले उन्होंने प्राइमरी स्कूल में शिक्षा पाई। तो उन दिनों हुआ क्या, अपने पिताजी से उन्होंने हिंदी सीखी। कैसे हिंदी सीखी? उनके पिताजी उनको अपनी गोद में बिठा करके अ आ ई उ ऊ क ख ग घ सिखाते थे। बालक इंद्रदेव बहुत मेधावी था, इससे उन सब अक्षरों को पकड़ लेता था और उन्होंने हिंदी के अक्षर सीख गए। हिंदी वर्णमाला सीख जाने के बाद वो शब्द बनाना पड़ने लगे। और उन दिनों तो स्कूल नहीं था हिंदी के लिए खास करके, तो लोग अपने आंगन में पेड़ के तले या बैठका में हिंदी पढ़ाते थे। तो उसके गांव में एक गुरुजी थे, तेलुगु भाषी थे, श्री राम सोमिया जी। वो अपने आंगन में बच्चों को पेड़ के तले हिंदी पढ़ाते थे। तो उन्होंने उनके पास जाकर थोड़ी सी हिंदी सीखी। इसके बाद उन्होंने पंडित हरि प्रसाद सौदागर जी से हिंदी सीखी। कैसे हिंदी सीखी? उनके पिताजी समाजी थे, उनके पिताजी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। तो अपने घर में यह हवन पूजा पाठ करवाते थे। तो उनके घर पंडित सौदागर जी आते थे। सौदागर जी हवन गा करके हवन मंत्र को गाते हुए हवन करते थे और हवन के बाद प्रवचन करते थे। तो भोला जी का उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक दिन हुआ क्या कि भोला जी उनके घर चले गए, पंडित सौदागर जी के घर, और कहा, गुरुजी मैं हवन मंत्र सीखना चाहता हूँ। तो बहुत खुश हुए, ठीक है हवन मंत्र सीखें। तो उस समय पंडित सौदागर जी कन्याओं को विद्या विनोद के लिए पढ़ा रहे थे। उन्होंने भोला जी को सुझाव दिया कि आप भी परीक्षा में बैठ जाइए। और सौभाग्य और संयोग की बात थी
कि भोला जी देश भर में दूसरे स्थान पर आया, परीक्षा हुई तो तब उनके मन में माध्यमिक हिंदी शिक्षा की रुचि जागी और वो मोताइलोंग हिंदी भवन जाने लगे। वहाँ पर नवरत्न पुखराज जी गुरुजी थे, हिंदी पढ़ाते थे। उनके जो मंत्री थे ये भगत जी, SM भगत, सूर्य प्रसाद मंगल भगत, कभी कभार वो भी पढ़ाते थे। और मुख्य रूप से चंदन रघुबर जी और दोस्या जी पढ़ाते थे। तो इन लोगों से उन्होंने हिंदी सीखी और ये खुशी की बात थी कि वे परीक्षा में देश भर में प्रथम आया और उनको 100 रुपये का पुरस्कार मिला। ये तो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए कि उस समय पूरे देश में प्रथम आना आम बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। तो आप जान सकते हैं कि उनमें हिंदी की ललक कितनी थी। ये बात मुझसे और लोगों ने पूछा था कि आप कवि अधिक हैं या कहानीकार अधिक हैं, गद्यकार अधिक हैं या पद्यकार। तो मैंने कहा मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। तो और लोगों ने मुझे कहा कि मैं कविता में बहुत भारी अधिक सशक्त रचनाएँ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सी कविताओं की पुस्तक छपी हैं। और उसमें तो अचरज की बात होगी कि मेरी ऐसी पुस्तक छपी है कविता की 244 ऐसी जो है वो कविताएं मेरी छपी हैं। वो प्रतिध्वनियाँ शीर्षक से वो कविता संग्रह है। ये प्रतिध्वनियाँ जो कविताएं हैं उसमें बहुत सी कविताएं हैं और मेरी कविताएं एक राष्ट्रीयता अधिक उसमें है। मेरी कविताओं में राष्ट्र भावना जो है अधिक पाई जाती है। तो मेरी बहुत सी कविताएं हैं और आप देखेंगे उसमें मैंने मॉरिशस के बारे में तो लिखा है, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे हमारे देश में कुछ ऐसे साहित्यकार हुए हैं, जैसे ये प्रोफेसर विश्वविद्यालय जी हुए हैं और ऐसे बखोरी जी हुए हैं, अन्य लोग जो हुए हैं, तो उन लोग पर कम लिखा गया है। तो मैंने उस पुस्तक में मैंने उन लोगों के बारे में कविता लिख दी है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है कि साहित्य में जो सृजनात्मक कार्य हो रहा है उसको आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग रहा है। एक और प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे गुरुजी कि उनके नाम पे कितनी रचनाएं लगभग है? उनकी अपनी 19 रचनाएं हैं और संपादित 14 हैं और उन रचनाओं में 5 महाग्रंथ हैं, जिसके आधार पर उनको भारत के 7 प्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा उनको ये सम्मान मिला। बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ जैसे कि डॉक्टरेट, विजय वाचस्पति, हिंदी विश्वदूत, हिंदी रत्न आदि ऐसे से उनको 7 उपाधियाँ मिली उनके जीवन में, हिंदी सेवा के नाते, हिंदी लेखन के वास्ते। और जब वे 1962 में लेखक संघ का सदस्य बना तो वो चाहते थे कि हिंदी में उनको दक्षता प्राप्त हो। 2 प्रकार के लेखक होते हैं, एक प्रशिक्षित लेखक होते हैं और एक स्वाभाविक ढंग से लिखने वाले लोग होते हैं जो कि अपनी ये क्या कहते हैं कि व्यवहार से आगे लिखते बढ़ जाते हैं, लिखते रहते हैं। तो भोला जी ने सोचा कि जब लेखक संघ का सदस्य है और उसका मंत्री बन गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए। अब तो चाहिए उनको दक्षता प्राप्त करनी चाहिए हिंदी में। तो भारत के सहारनपुर से प्रशिक्षण महाविद्यालय से उन्होंने कॉरेस्पेंडेंस के द्वारा प्रशिक्षण पाया और उनको साहित्य अलंकार की पदवी मिली। और वीरेंद्र पाल शर्मा जी थे उनके निर्देशक, बहुत प्रसन्न हुए, उनको बधाई दी इसके लिए। हम चाहते हैं कि आज जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, ग्रेजुएट लेकिन पर क्यों बन रहे हैं, बन गए तो आप लोग पुस्तकें पढ़ रहे हैं, पढ़े नहीं, आप लोग लिखे भी, लिखते नहीं हैं। तो मैं बार बार लेखक संघ को मांग करता हूँ कि कृपया करके आप लोग वो लिखें, ज़रूर लिखें, और ताकि हमारा साहित्य सृजन होता रहे। हम बात कर रहे हैं गुरुजी इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ जी के बारे में। यह कार्यक्रम जो है उनके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में है, उनकी लेखनी के बारे में, उनके साहित्य के बारे में और उनका योगदान हिंदी जगत के प्रति, तो उनके बारे में और जानने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ है मोहनलाल जगेसर जी। आप उनके करीबी मित्र रह चुके हैं, आप उनके साथ
हिंदी लेखन के बारे में आपने सीखा, तो तोहर संगे एक दो प्रश्न हम पूछना चाहेंगे। तोहर मुलाकात उनके साथ कैसे होल? गुरुजी इंद्रदेव भोला जिसे हमर संपर्क ई प्रकार के होल, ओके हम बहुत दिन से हिंदी लेखक संघ के प्रकाश कार्यक्रम के प्रस्तुत करते सुनले रही। तब हमार मन में हिंदी लेखन के प्रति श्रद्धा जागल, तो हम एगो कविता लिख के ओकर से ओकर घरे मिलने गईली। प्रकाश कार्यक्रम मतलब रेडियो कार्यक्रम? हाँ। तो उन कवितावा पढ़ के वो बहुत खुशी हो गल और हमके बोले तू लिखते चलिए अपन जीवन में, हम तोरा प्रोत्साहित करते हैं और तोरा प्रेरित करते रह, हमार सहयोग तोरा मिलते रही। तो ई प्रकार से हम और कविता लिखे लगली। 70 कविता जब लिख दिली तो ऊ हमके बोले जे जगेश्वर जी अब एगो काव्य संग्रह जे निकाल देवल जाए तो बहुत अच्छा हो। एक लिए हमके वो बहुत प्रोत्साहित करलन। तो हम हर महीने में 8-10 बार ओकर घरे जाए लगली। बोला था कि उनकर से प्रभावित होल रहला, तो कौन चीज से तू प्रभावित होल रहला? उनकर जोन विचार रहल हिंदी लेखक संघ के जोन उद्देश्य रहल वो सामने रखत हलक अपन कार्यक्रम के दौरान। बोले हमेशा जे कोई हो तो हिंदी के प्रति लेखन कार्य करे के, और जे ओकर हाथ कोई दे दियो के तो ऊ के प्रकाशित करा दी। तो ये सब सुन के तो हमार मन बहुत प्रभावित हो गल। तो हम ओकर से गईली उनकर घरे, उनसे मिले। तो ऊ हमके लेखन कार्य के ओर बढ़े के लिए प्रेरित करलक। इतना बोलक जब हमके तो हमारे मन में और कविता लिखे के बहुत रुचि पैदा होल। ज़्यादा से ज़्यादा 70 कविता लिख के हम उनकर लिखली। तो ऊ हमके बोला कि अब जे जगेश्वर जी कविता में काफ़ी तू आगे बढ़ गल हुआ, अन्य विधा में भी कुछ लिखिए, कहानी और उदाहरण के तौर पर जैसे निबंध आदि बा। तो हम बोली हाँ गुरु जी। बोले अब इतना कविता के एगो काव्य एगो संकलन निकालब से। तो हम बोली हाँ गुरु जी। ई कारण हम ओकर घरे हर महीना 8-10 साल आवत जात हली। तो हम ओके हमेशा देखब कि वो बैठल बा, पढ़ता लिखता। तो हम ओकर से हमें बहुत अच्छा लगे लगल। जब हम ओकर घरे जात हली ओकर से मिले तो हम इतना देखली कि ओकर लड़का लोग में ओकर से कितना प्रेम और प्यार रहल, और अपन लड़का लोग में कितना अच्छा संस्कार उदले रहल। तो ये सब बतवन हमके हमेशा ओकर से कुमाजिया बुझाए के मैं करीब लेके जाए के हम दिल करता। तो सकब सब बोले कि उनकरा देख के आज तू लिखेला तो हर नाम पे को रचना बा। मॉरिशस के बृहद हिंदी काव्य संकलन प्रकाशित होके मॉरिशस आल, उकर साथ हमर काव्य प्रसून नाम के कविता संग्रह आल। तो गुरुजी बहुत बहुत प्रसन्न हो गल, बहुत खुशी हो गल ये देख के कि बोले हमार मन में बहुत मजा गदगद खुशी हो गल, मैं गदगद समा गल। और उस दोनों हाथ में एक एक पुस्तक के प्रति लेके हमर से बोलक कि जगेश्वर जी आज हम बहुत खुशी हैं कि जौन हमार सपना रहल वो पूरा हो गल। हिंदी लेखक संघ के जो बृहद काव्य संग्रह बा एकर अइला से संसार भर में हिंदी लेखक संघ के नाम और उजागर हो जाए। और तोहर जैसन एगो हिंदी लेखक के जन्म देके हम बहुत प्रसन्न हैं
कि आज मॉरिशस में तोहर भी हिंदी के इतिहास में तोहर भी नाम जुड़ गल। एकर से हम और ज़्यादा कुछ हमके चाहेला। मुझे अनेक लोग जो है मेरी पुस्तक पर शोध कार्य करते हैं। आजकल के कितने जो है मेरी मेरी देखिए, मैंने एक पुस्तक लिखी है, वो हाइकू, उस पर शोध कार्य हुआ। मेरे ये जो है बाल साहित्य, मैंने बहुत बार साहित्य का बाल साहित्य पर भी मेरे शोध कार्य हुए हैं, मेरी कहानी पर शोध कार्य हुए हैं। तो इस प्रकार से कविताओं पर और शोध कार्य मेरे हो रहे हैं। मेरे ही नहीं, अन्य बड़े बड़े जो लेखक हुए पहले के, उनके रचनाओं पर भी शोध कार्य हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। गुरुजी एगो ऐसा आदमी रहल कि सब कोई के बड़ी खुशी रहे। हमनी के लिए एगो बहुत अच्छा पिता रहल, एगो बहुत अच्छा दादा रहल, और एगो बहुत अच्छा फौज इन लोग रहल। अपन बहू लोग के, अपन बेटी के ते मानत रहल। और हिंदी के प्रेमी रहल। वो अपन लाभी को साखे का लगवा हिंदी और समाज के लिए। हम छोटा से जानीला, जब से हम जानीला, जब से हम लेकोल प्रीमियर से, जब लेकोल से आवब, तो हम खाली जानीला गुरुजी, हमारे पिताजी बैठ के वहाँ आगे में लिखते रहे हमेशा। कॉलेज गली सा जब आवब सा तो लिखते बा, सामजी जी मौस लिखते बा, रात के कबो सुते जब सा उठब सा तो देखब सा गुरुजी वो लिखते बा, चिराग बरल बा, वो अपन लिखा था, लीव लिखा था, न्यूज़ लेटर लिखा था, जर्नल में लिखते पा, घर में सा हिंदी लिखते रहल। वो जहाँ जाता हल, लोकल, इंटरनेशनल, नेशनल, सब नीवो में हिंदी के बढ़ावा देवत हल। वो एगो आदमी ऐसा रहल कि अपन जान सकी दे अपन कल्चर, अपन भाषा खातिर, अपन संस्कृति खातिर। और हाँ, जोन सी सकल बा करे अपन कार्य में या कोनो भी बैठका में, चारों बगल बा काम कर लग बा, पढ़ैलक बा लड़का लोग के, सब कोई के आप वहाँ करे लग बा। आज ओकर जेलेब लोग बहुत बड़ा बड़ा क्लास में अवन सा। हम कहूँ भी जाइला, हम कहूँ गुरुजी लोग के भेटा जाला लेकोल में, तब बचाइला तब बोलन सा तोर पिताजी हमार गुरुजी रहल। तो गुरुजी बोला गुरुजी लोग के गुरुजी है, दुखते बा, पलमते बा, अकाउंटेंट लोग हवन सा, कहाँ जे बस सब कोई गुरुजी के वजले हवन सा। अच्छे लील मोरिस पसी गुरुजी आगे फैसिलिटी नहीं मिलता हल ट्रांसपोर्ट के में, अपन बिस्किट बेचारो बोल जाता हल। तो 20 डिफिसिल रहल में सब कहाँ कहाँ नहीं चल जाता हल अपन पढ़ावे। कबू गाँव सब चल जाता हल, चिसाब चल जाता हल पढ़ावे। शाम के वक्त में ट्रांसपोर्ट नहीं बागे तू नहीं के, तो वो का करे, होने फामी लगे रह जाई। अब होने आई के जैक नहीं आई, अब होने प्रॉफिटे करके अवरी तो निश्चित पहरा उड़ा के आई। हम तोहरा एगो सच्चा बात बोलब, हमनी लेकोल के लेपोक में बहुत ओकी पे रही सा, काम मिली सा बहुत ओकी पे रही सा, मगर गुरुजी के देखते से हमेशा लिखते रही। तो हमनी तब एगो प्लेजिया वो रहल देखे के, ऐसे तनी सुना के देखब तो कुछ लिखत हो आज, तो तनी सुना देवे। तो लीव लो एक दे लो एन लो लीव छपाता मिलता, तो देखब सा तब बड़ा फियते के बात था, इतना बड़ा बड़ा लीव जिसका कि देनिए ले अली तब ऐसा फांसी के नहीं हो जाले, रात ले लिखत हुए इतना। अब तो लीने तू मोटा डाल ले लिखे के फांसी के नहीं लाज में, तब तो नहीं हमार लाभी हम जब ले सकब तो लिखब। ओकर मिसाज बा बिताला तोरा मेरे साहब भरब बोलब। तो वो हम तो हमने के लिए फियतिया कतवा विद बनाने में अपन लीव लिखा था, ओकर आत्मकथा भी लिखलक हा। अभी गुरुजी ओकर पौसे भी हो गल, गुजर गल, मगर ओकर एगो पुस्तक भी आल है अभी। एगो सच्चा बात बोलब, हम तो नहीं हिंदी में कमज़ोर हैं, मगर हम ओकर पुस्तक लेके अभी हाल ही में आत्मकथा लेके पढ़त हैं। तनी तनी कठिनाई से बगैर पढ़ली, ढेर चीज पढ़ली, अभी और बाकी बा पढ़े के, बस मोटा ली बा
कले कले पहरत हई। जब पहरत हई तब के ऐसा सागरा लगता कि आज हमार संगे पिताजी नहीं बा। काहे खातिर जब सोचत हई पिताजी रहता है बता पर संगे बच्चे ही थी, हाई पर केशों पोजे करती, हाई पर पौताजे करती से अपन शेयरिंग होवत, तब माल सॉस को आज गुरुजी नहीं बा हमारे संगे, हमके सागरा लगता काहे ना ओकर लिए आगे से पढ़ ले रहती। अब जब पढ़ते हैं बताइए इतना निवो एक्सेलेंट, इतना ग्रैंडियोज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम हिंदीवा के जब पढ़ा था हम शुद्ध अब हिंदी पढ़े था हमार में वजह हृदय में एगो प्यार एगो प्रेम बढ़ा था हिंदी के। हम थोड़ा राकोते कर रही हिंदी नहीं रेसिवली पढ़े के को रेजोआ बोल दी थोड़ा मैं अब बहुत सागर है हम वाले है जो बा हिंदी के अब हम के लोग था। और एगो छोटा अनेक्डोट बोल दे होता है। गुरुजी कैसे बोली तबिया बिस्किलेट में ज़्यादा काम करे, कहूँ भी जाए गांव में जाए कहूँ भी जाए तो बिस्किलेट में जाए, तो जहाँ बिस्किलेट में जाए कोनो भी आदमी देखियो के खुशी से नमस्ते गुरुजी हला करिए नसीमा में सबके गुरुजी वैसे नाम से जाता है। हम पिताजी नहीं बोलते ली गुरुजी भी बोल दिया बस कि हमने बहुत करीब रही सब पिताजी से बहुत पोष रही हम तक खाली गुरुजी गुरुजी करके बजाते ली सब। तो गुरुजी बिस्किलेट में जाता तो कहूँ मानना शहर जाए के बा कैफी जाए के बा एम्बेसी जाए के बा तब बिस्किलेट में जाए कभी जो वहाँ पाओ बिस्किलेट एक जगुन के एगो लाकू में एक जना के घरे रख देवत हल, तो रख के तब 20 लेके जाई। तो कौन ची होल एक जना ओकर बिस्किट चोरी कर दिलक, तो हई चोरी एक हला नहीं होल बा 3 हला ओकर बिस्किट चोरी करलन सा। तो हर को हमने खिसाब सा बस चल स्टेशन ला पुलिस डिपोजिशन जाए देखिए चोर के जाए पकड़े के हमने खिसाब सा। तो गुरुजी कुछ बोले के ले लग बा एगो गरीब आदमी ले होई ना जो नदमिया के ओकर मुआयना नहीं बा किने के एगो बिस्किलेट ओके काम पड़ल बा तब न ले हुई बिस्किलेट बा धनी आदमी नहीं उठाई एगो गरीब आदमी के काम लग बा वो नहीं समझे वो अकेले इनोसेंट रहल नाइव रहल कुछ पॉजिटिव हमेशा लाभी में। तो बोला है कैसे गुरुजी के ओकर लाभी ओकर विचार ओकर रेजोनमा ओकर पॉजिटिव साइड है ऐसे। हाइकू जो है एक जापानी शैली की कविता है, उसमें केवल 5 केवल शब्द लेकर 17 शब्द होते हैं, 5 ऊपर फिर बीच में 7 और नीचे 5, 17 कविताएं शब्द होते हैं। छोटी सी कविता है लिखने में लेकिन काफ़ी सोचना पड़ता है। हाइकू कविता लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? यह है कि हम अपने विचारों को थोड़े ही शब्दों में गंभीर विचार प्रकट कर देते हैं। जैसे गागर में सागर। हाँ, गागर में सागर। और मेरी पुस्तक में जो कविता छपी है वो देमिल देशा कागनकत कविताएं हैं, हाइकू मैंने लिखे हैं, देमिल देशा कागनकत हाइकू मैंने लिखे हैं और उसका शीर्षक रहे गागर में सागर। हाइकू का एक उदाहरण आप हमें देंगे? हाइकू कविता। हाइकू कविता देखिए मैंने पहले कह दिया कि ऊपर में केवल 5 शब्द होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, शब्द नहीं 5 अक्षर होते हैं, फिर बीच में 7 अक्षर होते हैं, फिर नीचे 5 अक्षर, सब 17 होते हैं। तो आप उदाहरण देना चाहते हैं तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ कैसे है कविता। ये हाइकू जो है सभ्य युग में बर्बरता धृष्टता, सभ्य युग में बर्बरता धृष्टता रोती सभ्यता रोती है कि क्यों ऐसे युग में आज ऐसी बर्बरता है। मॉरिशस में जितने भी हिंदी प्रेमी हैं, विशेषकर वे जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो वे कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से स्वर्गीय इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ जी से प्रभावित अवश्य हुए होंगे और भविष्य में भी होते रहेंगे। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मेरे लिए गुरुजी प्रेरणा स्वरूप हैं, एक ऐसी प्रेरणा जो मुझे मॉरिशसीय हिंदी साहित्य से जोड़े रखती है
और साथ ही एक ईमानदार एवं कर्मठ हिंदी शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करती हैं। गुरुजी के आत्मकथा में ओकर एगो संदेश बा, तो लोग के खातिर पहरत है संदेश बा। गुरुजी के उनकी सबसे बड़ी इच्छा और सपना है कि युवा पीढ़ी अपनी कलम उठाए और लेखन परंपरा जारी रखे तथा जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है उसे संरक्षित रखें।